प्यारे बच्चों, आज जो हम लेंगे, हमने कुछ गॉस थ्योरम के यूजेस पिछली वीडियो में लिए थे और अब कुछ और जो मेन यूजेस हैं वो इस वीडियो में ले रहे हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो देखिए, ये एक हमने प्लस क्यू आवेश ओ पर मान लिया। एक ये गोलाकार है जो गॉसियन पृष्ठ लिया हमने, और इसकी जो त्रिज्या है वो आर है और इसकी परिधि पर बिंदु पी है। बिंदु पी के चारों ओर का क्षेत्रफल छोटा सा डी है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी है इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। और इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है, बाहर की ओर होगी, इसलिए डी ए और ई एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो हमने लिखा है, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, दूरी रखा है आर दूरी, यानी कि ओ पी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये बता चुका मैं। तो संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए ई डी ए, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को जब हम डॉट हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तो ई डी ए कोस थीटा बीच का एंगल आ जाता है, क्योंकि यहाँ थीटा 0 डिग्री है इसलिए हमने 0 लिख दिया। ठीक है ना जी। तो ये बन गया होल इंटीग्रेशन ई डी ए। अब इस पूरे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। गॉस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से हमने ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को किसके को लग दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो ई का मान यही होता है। तो हमने इसका गॉस थ्योरम से कूलाम के नियम की पुष्टि कर दी। कूलाम के नियम से ई जो निकाला था, तो क्या पहले तो हमने संपूर्ण पृष्ठीय फ्लक्स निकाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर इसकी गॉस के नियम से तुलना कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। यही क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने क्या करा, एक समान ये गोलीय कोश ले लिया जो एक समान रूप से आवेशित है, और इससे बाहर एक बिंदु P ले लिया। इसकी गोले की त्रिज्या तो आर है और बिंदु P की दूरी जो है केंद्र से वो आर है, स्मॉल आर। ठीक है। तो अब क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है, इसलिए डी ए और ई की दिशा एक दूसरे के समांतर होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक समान रूप से आवेशित चालक अथवा अचालक गोलीय कोश में आवेश का वितरण गोलीय पृष्ठ पर होता है। सारा आवेश कहाँ रहता है, गोलीय पृष्ठ पर। आवेशित चालक गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। तो जो आवेशित चालक गोला है ना, जैसे खोखला गोला होता है, उसी की भांति व्यवहार करता है। अब ये कह रहा बाह्य बिंदु पर जब आर छोटा है स्मॉल आर से, यानी कि ये बिंदु जो पी है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ये पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से बाहर है। तो जो फाई ई आ जाएगा, यानी कि संपूर्ण फ्लक्स, वो होल इंटीग्रेशन ई डी ए, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो होल इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0, और ये बन जाएगा होल इंटीग्रेशन ई डी ए। और क्योंकि ये गोलाकार पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है गोलीय है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ई है, यानी कि होल इंटीग्रेशन डी ए का, जिसके साथ डी लगा होता है, इंटीग्रेशन उसका करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन आ गई, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फर्स्ट। तो गॉस पर में से हमने फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए, क्योंकि सिग्मा, अगर हम सिग्मा लें तो ये होता है क्यू अपॉन ए, और गोलीय पृष्ठ का ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये तो आर त्रिज्या का गोला है, तो यहाँ से क्यू निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो इसकी जगह, क्यू की जगह हम ये भी रख सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ले पृष्ठ पर, यानी कि ये जो हमने बिंदु पी लिया था वो खिसक कर कहाँ गया, जो गोला दे रखा उसके पृष्ठ पर, अर्थात स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गई। तो यहाँ स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख देंगे। ठीक है ना जी। तो कितना रहेगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखते ही ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में
और क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि आंतरिक बिंदु पर है, यानी कि अब ये जो पी बिंदु है स्मॉल आर है जो है वो आर से भी छोटी हो गई, ये अंदर आ गया, जैसे ये था ना बाहर, अब ये अंदर आ गया बिल्कुल, ये बिंदु पी यहाँ पे ले लिया हमने, आर तो ये था, स्मॉल आर ये हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा वही होल इंटीग्रेशन ई डी ए ई इंटू 4πr², तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4πr² फर्स्ट, जो हम ऊपर भी कर चुके हैं। और अब यहाँ पे फाई ई हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आवेश तो अंदर नहीं है, आवेश तो सारा पृष्ठ पर है, तो इसलिए क्यू इन जो है वो 0 हो जाएगा। तो गॉस के जो नियम से फाई इज इक्वल टू 0, तो अब दोनों को बराबर रखेंगे, इसलिए ई बराबर 0। अगर आवेश संपूर्ण बाहर है, अगर हम किसी गोले कोष के भीतर या गोले उसके चालक गोले के भीतर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, वो कितना होगा, 0। अतः एक समान आवेशित गोले कोष अथवा चालक गोले के भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब आता है समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र से अक्षीय रेखा पर x दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में और पीछे पूछा जा चुका है। एक वलय है जो एक समान रूप से धनावेशित है, इसकी अक्ष ये बीच वाली, इस पर x दूरी पर बिंदु P है, इसकी त्रिज्या हमने ले ली है a ले ली है त्रिज्या वलय की, ये त्रिज्या a है, ये x दूरी पर P है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये एक पूरा सर्किल है, इसके कारण तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, तो इसका एक छोटा सा सेक्टर ले लेंगे dl लंबाई का, और इस सेक्टर के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने रख ली छोटी सी तीव्रता dE बाहर की ओर, क्योंकि ये धनावेशित हो गया इतना छोटा सा वलय, और ये बिंदु P है, ये अधिक ये कम, तो अधिक से कम की ओर dE ऐसे आ जाएगा। ये a है, ये x है, तो ये दूरी हो जाएगी √a² प्लस x², क्योंकि ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये dA आ गया। अब dA के लिए, क्योंकि अब ये एक जो वलय होता है वो उसको हम एक रोड के रूप में या तार के रूप में मान सकते हैं, तो इस पर वलय पर रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व हम ले लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2πa, यानी कि परिधि की पूरी लंबाई जो वलय की लंबाई है। तो L कितनी होती है, परिधि जितनी 2πa, ठीक है। तो O से x दूरी पर बिंदु P पर वलय के सूक्ष्म खंडों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r²। r कितना हो गया, r हो गया ये √a² प्लस x², ठीक है भाई, इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया dE 1/4πε0 लैम्डा dl, Q की जगह रखा है लैम्डा dl, ठीक है, अपॉन a² प्लस x², ये हमने निकाल ली। अब देखिए भाई, अब ये तो तिरछी उसमें आ गई, अगर ये एंगल थीटा निकाल लें तो शीर्ष विमुख के कारण ये भी थीटा, अगर हम इधर सेक्टर लें तो ऐसे dE इधर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं dE को। एक तो dE जिधर से एंगल बनता है उधर cos थीटा, और दूसरी तरफ 90 डिग्री पर एंगल बनाती है वो आ जाएगा dE sin थीटा। देखिए ये चारों तरफ हर छोटे छोटे सेक्टर के कारण dE sin थीटा dE sin थीटा, तो चारों तरफ जैसे ये पेंसिल है इसके चारों तरफ आ जाएगा बाहर की तरफ ऐसे उभर कर, तो ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स चूँकि dE cos थीटा एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये सारे जुड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी नेट, वो किन घटकों के कारण होगी, dE cos थीटा के कारण, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे वलय के सभी लघु खंडों के कारण P पर dE वैद्युत क्षेत्र अक्ष से थीटा कोण पर सभी संभव दिशा में लगेगा, अतः dE का लंबवत घटकों में वियोजित करने पर dE sin थीटा अक्ष के लंबवत सभी दिशाओं में लगेगा, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, पर dE cos थीटा एक ही दिशा में लगेगा। इसलिए वलय के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र dE 1/4πε0 लैम्डा dl a² प्लस x² cos थीटा, यानी कि हमने किसका मान रख दिया यहाँ पर, dE का मान रख दिया, ठीक है ना जी। तो dE बराबर हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू रख देंगे x अपॉन √ यानी कि आधार बटे कर्ण रख दिया हमने, E को जू का तू, ठीक है ना। तो
ये हो जाएगा अब इसका डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा एक्स, डी एल की जगह क्या रख दिया हमने, डी एल इधर ले लेंगे, ये एक्स इधर आ गया, लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक घात ये है आधी घात ये है तो 3/2 हो जाएगा डी एल। डी एल क्या है, ये है जो वलय की परिधि पर एक छोटा सा सेक्टर। तो पूरी लंबाई कितनी है, अगर हम पूरे वलय के कारण क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे पी पर, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इधर का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा ई पी, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र ई पी पूरे रिंग के कारण, और पूरे रिंग की लंबाई ये तो कांस्टेंट है, इसको पहले ले लेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, 0 से शुरू करेंगे और पूरी लंबाई तक 2πa तक चलेंगे। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l। तो अब EP आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये dl का l हो गया, ठीक है ना जी। तो इसको हम एक लाइन और लिख लेते हैं, EP इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ l ऐसे रख लेंगे 0 2πa। तो पहले 2πa रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो जीरो तो ख़त्म। तो ये आ गया 1/4πε0 लैम्डा एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2πa। तो 2π से ये 4π कट जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा एक्स ए अपॉन 2πε0 इंटू अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट तो हमने हटा दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये लैम्डा की जगह हम रख देंगे इसका मान q में, ठीक है ना। तो q अपॉन 2πa जब रख देंगे तो a से a कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू QX अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये EP आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम x दूरी पर केंद्र से क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि केंद्र पर गए तो x को 0 रख देंगे, तो फिर EP कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा केंद्र पर 0, क्योंकि ऊपर x आ गया ना 0 रखते ही ये E पर जो सेंटर पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा जो हमने अभी करे हैं गॉस के यूजेस, गॉस लॉज के यूजेस, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स निर्गित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निर्गित होगा, ठीक है ना। तो गॉस के लॉ से क्या है, फाई टोटल कितना होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पर्सन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वक्रीय पृष्ठ कितना दे रखा, 5 वोल्ट मीटर, इसलिए समतल पृष्ठों से निर्मित फ्लक्स 5T माइनस 5, यानी कि जो आपका जो हमारा टोटल है, टोटल में से हम वक्रीय घटा देंगे जो पृष्ठों से निकलेगा। भाई टोटल में से घटा दो ना उसको, वक्रीय पृष्ठ वाले को, तो 5 हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। एक बार फिर टोटल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला है 5, तो सिर्फ जीरो से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, टोटल में से वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। और एक समतल पृष्ठ से गुजरेगा, क्योंकि बेलन के कितने होते हैं पृष्ठ, 2 होते हैं, एक ये, तो आधा कर दो, सिंपल सी बात है। इसके बाद न्यूमेरिकल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चकती 4 × 10³ न्यूटन प्रति सेकंड के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी है। ई का मान दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल वेक्टर से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो भैया थीटा दे दिया 60। चकती प्लेट से संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E a cos थीटा। ई भी हमारे पास है, ठीक है ना भैया, A πr² हो जाएगा, कि r यहाँ चकती की त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे πr² cos 60, वैल्यू रखेंगे तो 62.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ जाएगा। अब तीसरा, यदि एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, त्रिज्या 2 मीटर हो, तो आवेश व फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, Q इज इक्वल टू
हमें अगर आवेश निकालना है कितना हो जाएगा ये, अब सिग्मा ए, सिग्मा का मान 80 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा। ए का मान होता है गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है। तो सबकी वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ कुलाम। अब हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, किसके नियम से, गॉस के नियम से। तो इसका 8.85 × 10⁻12 से भाग कर दीजिए, तो 4.52 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यह है कि ये दिखा रखा है कि आर त्रिज्या के वलय पर आवेश क्यू समान रूप से वितरित है। ये एक वलय है आर त्रिज्या का, जिस पर समान रूप से वितरित है। एक गोला जिसकी त्रिज्या आर खींचा, जिसका केंद्र वलय की परिधि पर है। अब एक और हमने गोला खींच दिया, अब इसका केंद्र वलय की परिधि पर आ जाएगा, इसका केंद्र इसकी परिधि पर। ठीक है, गोले के परत से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो बिंदु है इसको इससे मिला, इसको इससे मिलाया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री, ये भी हो गया 120 डिग्री। तो त्रिभुज ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश व त्रिभुज ओ डैश बी ओ समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डैश बी 120 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए ओ बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, आर की लंबाई परिधि बटे कोण रेडियन में, तो 360 को हम 120 से डिवाइड कर देंगे, तो परिधि बटे 3 आ जाएगा। तो यानी कि इस इतने सेक्टर में आवेश कितना हो जाएगा, पूरे पर तो क्यू था, तो परिधि का तीसरा भाग है, तो इसमें भी क्यू बटे 3 कर देंगे। तो इसलिए फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में डालूंगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, मैंने अपनी वीडियो में आज जो मैटर दिया है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है और अच्छा लगता है ये, तो आप मेरे जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं इस प्रकार अपने वीडियो डालता रहूँगा और आपकी जो स्टडी में हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।